नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कांग्रेस पार्टी में इस समय द्वंद्व चल रहा है, अंतरकलह चल रहा है, रस्साकसी दोनों भाई बहनों के बीच में चल रही है। राहुल का खेमा और प्रियंका का खेमा, दोनों ही अपने अपने नेताओं को टॉप पोस्ट पर देखना चाहते हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी का जो खेमा है और स्थिति है वो बड़ी वीक प्रियंका के सामने दिखाई दे रही है। प्रियंका बड़ी अग्रेसिवली चार्ज ले रही है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि अभी जो बैठक हुई थी एआईसीसी की, उसमें कई जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई। और लगातार मैं ये विषय आप लोगों के समक्ष रखती रही हूं कि आने वाला समय राहुल का नहीं, प्रियंका का है। और बहुत जल्द ये जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी कांग्रेस से वाड्रा कांग्रेस होने वाली है। इनफैक्ट उसका जो प्रोसेस है वो आरंभ हो गया है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं उनको वो बचा करके रखें, परंतु बगावती सुर जो सीनियर नेता हैं उनके लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज मैं बात कर रही हूं मिस्टर शशि थरूर की। शशि थरूर जो बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो केरला के तिरुवनंतपुरम से चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार बने। अच्छी खासी उनकी क्लोजनेस है गांधी परिवार से, और राहुल के साथ वो इतने क्लोज नहीं है, परंतु उनकी जो महत्वाकांक्षा है राजनीतिक वो बढ़ती चली जा रही है। केरला से आते हैं, केरला का जो नायर समाज है उससे मिस्टर थरूर आते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अब आने वाले समय में जो 2026 में ही केरल के चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस हो, कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट केरल का 2026 के इलेक्शंस के लिए घोषित कर दे। और उसकी जो लामबंद करने के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी उन्होंने आरंभ कर दिए। बगावती सुर भी उनके निकल करके आए, जो कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार को तो कतई पसंद नहीं आए। दो तीन चीजें उन्होंने ऐसी बोली जिससे सांप लौट गए तीनों गांधीज के दिल पर, छाती पर। सबसे पहले तो उन्होंने वो काम किया जो मैडम सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका को कतई पसंद नहीं। उन्होंने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा हुई थी यूएस में और भेंट हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसकी तारीफ कर दी, भूरी भूरी प्रशंसा करी। यहां प्रशंसा करी प्रधानमंत्री जी की, वहां हाय तौबा हो गई 10 जनपद के अंदर, और शशि थरूर को सब लोग आंखें तरेरने लग गए। अभी वो लोग इस दुख से उबर ही रहे थे कि कैसे हमारे नेता ने पीएम मोदी जी की तारीफ कर दी, दूसरा दुख दे दिया मिस्टर थरूर ने। उन्होंने केरल में जो लेफ्ट की सरकार चल रही है उनकी तारीफ कर दी साहब। अब तो आग बबूला। अभी ये वाला दुख झेल रहा था गांधी परिवार, तभी उन्होंने तीसरा नासूर दे दिया। केरल के अंदर जो कांग्रेस की यूनिट है, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके ऊपर ही उन्होंने प्रश्न उठा दिए, उनकी बुराइयां कर दी, उनके खिलाफ उन्होंने चीजें बोल दी। अब मैं आपको यह बता दूं कि केरल से एक बड़े सीनियर नेता जो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं वो भी आते हैं, और नाम है मिस्टर केसी वेणुगोपाल, जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और बड़े लंबे समय से हैं। और वो भी बाय द वे नायर समाज से आते हैं, और वो भी अब केरल वापस जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी किसी और को बनाओ, मुझे वापस जाना है। क्यों? क्योंकि अब 2026 में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के वहां पर। और केसी वेणुगोपाल चमड़ी दमड़ी वाले चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, जो कतई पसंद नहीं आ रहा है शशि थरूर को, नागवार गुजर रहा है। तो जब टॉप लीडरशिप की उन्होंने बुराई करी तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि उसमें केसी वेणुगोपाल आते हैं, और एक और आती हैं। वो कौन? एनी गेसेस? अरे गांधी परिवार की राजकुमारी प्रियंका गांधी वाड्रा। केरला के वायनाड से ही तो मैडम ने चुनाव लड़ा था, अभी बाई इलेक्शन उतरन के तौर पर वो सीट उनको मिली थी अपने भाई से, क्योंकि राहुल ने दो जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, रायबरेली से और वायनाड से, दोनों जगह से जीते। वायनाड उन्होंने छोड़ी, रायबरेली रिटेन करी एज पर रूल्स।
तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी जगह मेरी बहन चुनाव लड़ेगी। 52 वर्ष की उम्र में मैडम चुनाव लड़ी, तो अब भाई वायनाड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो सीनियर लीडर हो गई केरल की। तो जो क्रिटिसिज्म था वो उनके लिए भी था, क्योंकि वो भी उस ग्रुप में आती हैं। अब ये जो तमाम चीजें थी जो शशि थरूर ने बोली, मुख्यतः 3 जो मैंने अभी बताई, उससे इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। और जो तकलीफ थी उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि तुरंत राहुल गांधी ने मिस्टर शशि थरूर को मुलाकात के लिए बुला लिया। मतलब वो राहुल गांधी जो अपने नेताओं को सालों साल नहीं मिलते, और वो भी सीनियर नेता, वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई हमें मिलना है मिस्टर राहुल गांधी, उनको समय नहीं देते। लेकिन ये जो बगावती तेवर और सुर थे वो गांधी परिवार से झेले नहीं गए, और उन्होंने बोला कि भैया आओ मिलने के लिए। तो गए मिस्टर शशि थरूर राहुल बाबा से मिलने के लिए। कई घंटों की बैठक हुई। अब बैठक में क्या हुआ वो तो राहुल और मिस्टर थरूर ही जाने, परंतु जो भी हुआ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आश्वासन उनको मिला है, क्योंकि उसके बाद जो केरल यूनिट की बैठक थी एआईसीसी के द्वारा ली गई जो थी, उसमें मिस्टर शशि थरूर ने ये घोषणा की थी, मीडिया को बोला था कि भाई मैं भी सम्मिलित हो रहा हूं। सम्मिलित वो हुए थे। और एक बड़ी चीज ये भी थी कि जब ये तमाम वो बयान दे रहे थे और नाराजगी कांग्रेस के द्वारा दर्ज कराई जा रही थी मिस्टर थरूर के खिलाफ, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स ये बोल दिया था कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है, यानी मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बड़े सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। 100 बात की एक बात कर दी उन्होंने, बोला भाई टेक इट और लीव इट। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे मेरा सम्मान नहीं देने वाले हो, तुमको मेरी आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, सो बी इट, मेरे पास तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं। यानी उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर यह संदेश गांधी परिवार को दे दिया कि मैं पार्टी बदल दूंगा। और उसके बाद यह भी खबर आई थी कि या तो ये लेफ्ट सीपीआईएम को ज्वाइन करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। हालांकि खंडन किया उन्होंने, बोला कि भाई अभी मैं जा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो भी सचिन पायलट के जैसे ही है ना, पूरा ऐसे देख रहे हैं गांधी परिवार को तोल बोल करके कि कुछ दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर जाएंगे। पर उन्होंने एक बात तो पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दी कि छीछा लेदर मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर पैदल चलते हैं, उनके वश में यह नहीं है कि अपनी जो थोड़ी बहुत बची हुई कांग्रेस पार्टी है उसको जोड़ करके एक साथ रख सके, वहां पर अपने लोगों के साथ न्याय कर सके, उनको उनके जो ड्यूज है वो दे सके। अरे अपनी पार्टी को नहीं जोड़ के रख सकते, भारत को जोड़ने की जो नौटंकी करते हो उसको आप क्या आगे लेकर के जा पाओगे? और वैसे भी इस देश को आपकी आवश्यकता नहीं है। देश में बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकास के पथ पर भी हमको अग्रसर करके रखा है, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश को जोड़ करके भी रखा है। तो आप थरूर साहब को मना लो, केसी वेणुगोपाल को मना लो, वही आपके लिए काफी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।